Please subscribe to my channel for this type of interesting and preparatory GK question and answer which strengthen your fundamental knowledge. वीडियो शुरू करने से पहले आज का स्टार क्वेश्चन जान लेते हैं। नेम द डिवाइस विच यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। आंसर अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आंसर अगर नहीं मालूम है तो आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर है द डेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। और ऑप्शन से ऑप्शन ए मास, ऑप्शन बी वेट एंड ऑप्शन सी डेंसिटी। और सही जवाब है ऑप्शन है मास। द मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Moving into the second question and answer, what is the value of gravitational constant G? और ऑप्शन से ऑप्शन ए 6.67 इंटू 10 to the power -9, ऑप्शन बी 6.67 इंटू 10 to the power -10 एंड ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10 to the power -11। और सही जवाब है ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10 to the power -11। चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर क्या है। ड्यू टू व्हिच फोर्स द मून कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और ऑप्शन से ऑप्शन ए रेजिस्टेंस फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मूव द अर्थ अराउंड द सन। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट डैश दैट ऑफ ऑन द अर्थ। और ऑप्शन से ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/8 एंड ऑप्शन सी 1/10। और सही जवाब है ऑप्शन ए 1/6 बिकॉज बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ मून आर स्मॉलर देन दैट ऑफ द अर्थ। आज का हमारा फिफ्थ क्वेश्चन एंड आंसर है व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स इन द सी। और ऑप्शन से ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फोर्स एंड ऑप्शन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स। और सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन व्हिच द मून एंड द सन एक्सर्ट ऑन द वाटर सरफेस इन द सी। अब हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द अर्थ। और ऑप्शन से ऑप्शन ए 4 इंटू 10 to the power 20 kg, ऑप्शन बी 6 इंटू 10 to the power 19 kg एंड ऑप्शन सी 6 इंटू 10 to the power 24 kg। और सही जवाब है ऑप्शन सी 6 इंटू 10 to the power 24 kg। आज का हमारा सेवेंथ क्वेश्चन एंड आंसर है द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स व्हिच टाइप ऑफ फोर्स सो दैट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। और ऑप्शन से ऑप्शन ए न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सही जवाब है ऑप्शन बी सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन एंड आंसर क्या है। इफ द वेट ऑफ ए बॉडी इज 6 न्यूटन ऑन द मून इट विल बी अबाउट डैश ऑन अर्थ। और ऑप्शन से ऑप्शन ए 12 न्यूटन, ऑप्शन बी 36 न्यूटन एंड ऑप्शन सी 60 न्यूटन। और सही जवाब है ऑप्शन बी 36 न्यूटन। Moving into the 9th question and answer, a particle is moving in a circular path of radius r, so the displacement after half a circle would be dash। और ऑप्शन से ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2r एंड ऑप्शन सी πr। और सही जवाब है ऑप्शन बी 2r मीन्स डबल ऑफ इट्स रेडियस। आज का हमारा 10th क्वेश्चन एंड आंसर है व्हाट इज द मास ऑफ द सन। और ऑप्शन से ऑप्शन ए 2 इंटू 10 to the power 30, ऑप्शन बी 4 इंटू 10 to the power 24 एंड ऑप्शन सी 6 इंटू 10 to the power 26।
और सही जवाब है ऑप्शन ए 2 × 10⁻30 kg। अब हम अपने 11th क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। ड्यू टू व्हिच फोर्स टू ऑब्जेक्ट्स लेइंग अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर। और ऑप्शन से ऑप्शन ए न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए देखते हैं आज का 12th क्वेश्चन एंड आंसर क्या है। नेम द साइंटिस्ट हु गेव द आइडिया ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ऑप्शन से ऑप्शन ए गैलीलियो गैली, ऑप्शन बी जोहान्स केपलर एंड ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। और सही जवाब है ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, सो इट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज का 13th क्वेश्चन एंड आंसर है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट s टू व्हिच इट विल राइज बिफोर फॉलिंग बैक इज गिवन बाय ऑप्शन ए वेलोसिटी पर ग्रेविटेशन, ऑप्शन बी वेलोसिटी स्क्वायर पर ग्रेविटेशन एंड ऑप्शन सी वेलोसिटी स्क्वायर पर 2 × ग्रेविटेशन। और सही जवाब है ऑप्शन बी वेलोसिटी स्क्वायर पर ग्रेविटेशन। आज का 14th क्वेश्चन एंड आंसर है। व्हिच साइंटिस्ट शोड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस बोथ द हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट फेल एट द सेम रेट फ्रॉम द सेम हाइट। और ऑप्शन से ऑप्शन ए रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन बी गैलीलियो गैली एंड ऑप्शन सी जोहान्स केपलर। और सही जवाब है ऑप्शन ए रॉबर्ट बॉयल। अब हम अपने 15th क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ऑप्शन ए इज द लीस्ट ऑन पोल्स, ऑप्शन बी इज द लीस्ट ऑन द इक्वेटर एंड ऑप्शन सी सेम एज बोथ पोल एंड इक्वेटर। और सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज द लीस्ट ऑन इक्वेटर ड्यू टू द मैक्सिमम रेडियस एट इक्वेटर। चलिए देखते हैं इसका 16th क्वेश्चन एंड आंसर क्या है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन द SI यूनिट। और ऑप्शन से ऑप्शन ए 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड ऑप्शन सी 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और सही जवाब है ऑप्शन ए 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 1000 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हम अपने 17th क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। व्हिच फोर्स मेक्स द ऑब्जेक्ट अपीयर लाइटर इन वाटर। और ऑप्शन से ऑप्शन ए हाइड्रो फोर्स, ऑप्शन बी फ्लूइड फोर्स एंड ऑप्शन सी बुएंट फोर्स। और सही जवाब है ऑप्शन सी बुएंट फोर्स व्हिच इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन इट इज नोन एज डैश। और ऑप्शन से ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी अपथ्रस्ट एंड ऑप्शन सी बुएंसी। और सही जवाब है ऑप्शन सी बुएंसी। Moving into the 19th question and answer. Name the scientist according to whom upthrust acting on an object is equal to the weight of the liquid displaced by the object. और ऑप्शन से ऑप्शन ए रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन एंड ऑप्शन सी आर्किमिडीज। और सही जवाब है ऑप्शन सी आर्किमिडीज व्हिच इज ऑल्सो नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर है। नेम द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। और ऑप्शन से ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन सी हाइड्रोक्सीमीटर। और सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर।
ऐसे ही और प्रिपरेटरी जीके क्वेश्चन एंड आंसर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।